आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन। टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत है और ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आता भी है और इसका वेटेज है अप टू 6 मार्क्स, राइट। तो लेट्स डिस्कस द मीनिंग, लीगल रूल्स and different types of consideration. So first, consideration falling under section 2 subsection D of Indian Contract Act 1872. So what is the meaning of consideration as per Indian Contract Act? The term consideration as and when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. इसका मीनिंग क्या है? Now the term consideration as when at the desire of the promiser, promiser के desire के हिसाब से, the promisee or any other person हैज़ डॉन मतलब पास्ट, हैज़ डॉन मतलब पास्ट हो गया, और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग या फिर पास्ट में कुछ करने के लिए रोकना, और डॉज और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग या फिर डॉज मतलब प्रेजेंट या प्रेजेंट में कुछ करना या फिर प्रेजेंट में कुछ करने के लिए रोकना, और प्रॉमिसेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग या फिर प्रॉमिसेस मतलब ये हो गया आपका अपकमिंग फ्यूचर, प्रॉमिसेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग फ्यूचर में कुछ करना या फिर फ्यूचर में कुछ करने के लिए रोकना, इसके बदले जो पैसा दिया जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं कंसीडरेशन। प्रॉमिसेस टू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग सच एक्ट और एब्स्टिनेंस फॉर or promises is called a consideration for the promise. Very simple. इसका सिंपली कहा जाए तो consideration is a promise, performance और जो भी कह सकते हो past, present और future bargain by a promiser in exchange for their promise. In exchange for their promise मतलब सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे इसके बदले जो पैसा दे रहे हो वो है सिंपली कंसीडरेशन। और इसे थोड़ा डीप जाए तो मैं आपको पास्ट में पढ़ाया है और उसके बदले आप मुझे अभी पैसा दे रहे हो, वो हो गया आपका पास्ट कंसीडरेशन, राइट। सिमिलरली मैं आपको फ्यूचर में पढ़ाऊँगा और इसके बदले आप हमें पैसा दे रहे हो और वो है फ्यूचर कंसीडरेशन, राइट। और कुछ काम नहीं करने से भी, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो, और उसके बदले आप मुझे पैसा दे रहे हो, वो भी कंसीडरेशन होगा। तो रिमेंबर वन थिंग दैट कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट या फिर यू कैन से एग्जीक्यूटेड या फिर फ्यूचर एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है, राइट। तो द टर्म कंसीडरेशन आज व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिजर, द प्रॉमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन कुछ करने के लिए, और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग कुछ करने के लिए रोकना, और डॉज और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट में कुछ करना या फिर प्रेजेंट में कुछ करने के लिए रोकना, और प्रॉमिसेस टू डू और टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग या फिर फ्यूचर में कुछ करना या फिर फ्यूचर में कुछ करने के लिए रोकना, समथिंग सच एक्ट और एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड ए कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस, राइट। देन इसके सम वर्ड का मीनिंग मैंने लिख दिया। प्रॉमिजर का मीनिंग क्या है, प्रॉमिजी, एब्स्टिनेंस, रिफ्रेन एसेट्रा। Forbearance. Now, specific point under consideration. So, consideration is the main element of a contract
ये तो आपको मतलब हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कॉन्सिडरेशन इज द मेन एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड विदाउट कॉन्सिडरेशन बाय बोथ पार्टीज ए कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एनफोर्सेबल। Without considerations by both parties, a contract cannot be enforceable. Right? तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। प्रोमिजर के डिजायर के हिसाब से कंसिडरेशन हमेशा मूव करता है। कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिजर के डिजायर के हिसाब से मूव करता है और कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। और कंसिडरेशन प्रोमिजी के केस में ये मूव कर सकता है और एनी विथ एनी अदर पर्सन ऑल्सो। नाउ कम्स टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन? तो as I already discussed that there are three types of consideration involved. One is past, second present और थर्ड फ्यूचर। पास्ट क्या है? जो कंसिडरेशन मुझे पास्ट से मिल गया था उसे हम पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं। जो कंसिडरेशन हमें पास्ट में मिल गया था उसे हम पास्ट कंसिडरेशन कहेंगे। राइट? तो प्रेजेंट क्या है? और एग्जीक्यूटेड, प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड। प्रेजेंट में मैं आपको बढ़ा रहा हूँ और आप मुझे पैसा दे रहे हो इसके बदले, वो हो गया आपका प्रेजेंट कंसिडरेशन। और इसको एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहते हैं और इसे वन साइडेड परफॉर्मेंस कंप्लीटेड एंड अदर साइड परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग ऑल्सो कहते हैं। राइट? प्रेजेंट और एग्जीक्यूटेड। और फ्यूचर और एग्जीक्यूटेड मतलब फ्यूचर में मैं प्रॉमिस किया था आपको बढ़ाने के लिए और फ्यूचर में आप पैसा दोगे, या फिर फ्यूचर के लिए जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए आप अभी मुझे पैसा दे रहे हो, वो हो गया आपका फ्यूचर कंसिडरेशन। राइट? तो फ्यूचर मीन्स इट मेक्स द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर। वेरी सिंपल। फ्यूचर कंसिडरेशन क्या है? इट मीन्स इट मेक्स द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म इन द फ्यूचर। राइट? देन प्रेजेंट क्या है? ना प्रेजेंट consideration means it is an act to made or suffer for a promise in present. Right? तो past तो हमें पता है, past means a past act or forbearance that is to say an act constituting consideration took place and is complete before the promise is made. Right? तो three types of consideration involved. One is past, second present and third future. Past, present, future. Right? Consideration can be past, can be present और can be future. तो इसमें स्पेसिफिक पॉइंट क्या है ना? कंसिडरेशन इज द मेन एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड विदाउट कंसिडरेशन बाय बोथ द पार्टीज ए कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एनफोर्सेबल। अगर कंसिडरेशन नहीं है बोथ द पार्टीज के अंदर देन एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल किया नहीं जा सकता। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर। कंसिडरेशन हमेशा डिजायर ऑफ द प्रोमिजर के हिसाब से मूव करता है और कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। सो दिस इज इट ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन आज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट as and when at the desire of the promissor or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। कुछ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कुछ करना और इसके लिए पैसा जो मिलता है, या फिर पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर चाहे जो भी हो इसके लिए कुछ करने के लिए रोकना और इसके बदले जो पैसा मिल रहा है इसे भी हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। राइट? तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्वेश्चन जो है इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।
So till then, enjoy my videos, and thank you so much for your time and support. Thank you so much.